सफाई कर्मचारी पूजा अपनी क्लीनिंग ट्रॉली लेकर गलती से प्रेसिडेंशियल स्वीट के अंदर चली जाती है। तभी उसकी नजर अचानक देव मल्होत्रा पर पड़ती है। पूजा घबराकर जोर से चीख पड़ती है। देव समझ ही नहीं पाता कि वह अंदर कैसे आ गई। पूजा जल्दी से एक कपड़ा उठाकर देव की तरफ फेंक देती है और दौड़कर दरवाजा बंद करने चली जाती है। शर्म के मारे वह पीछे मुड़कर देखने की भी हिम्मत नहीं करती। देव जैसे ही वह कपड़ा पहनता है उसमें से अजीब सी बदबू आने लगती है। उसे शक होता है कि यह पहले किसी और ने पहना हुआ है। उधर पूजा को अचानक याद आता है कि गलती से धुले हुए कपड़ों की जगह इस्तेमाल किए हुए कपड़े रख दिए गए थे। वह तुरंत कपड़ा लेने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन उसका पैर फिसल जाता है और वह सीधे देव की बाहों में गिर पड़ती है। कुछ पल के लिए दोनों एक दूसरे की आंखों में देखते रह जाते हैं। पूजा पहली बार किसी आदमी के इतने करीब आई थी, इसलिए उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगता है। तभी देव की मंगेतर निशा अचानक कमरे के बाहर पहुंच जाती है। अंदर जाते ही असिस्टेंट रोहित बताता है कि देव ऑफिस में नहीं है, वह अपने प्राइवेट रूम में कपड़े बदल रहे हैं। निशा को लगता है कि यही सही मौका है और वह सीधे कमरे की ओर बढ़ जाती है। अंदर देव तुरंत पूजा को छिपा देता है। वह नहीं चाहता था कि निशा को इस घटना के बारे में पता चले। निशा प्यार से देव से बात करती है और उसे लंच पर चलने के लिए कहती है। देव बहाना बनाकर कहता है कि उसकी एक बहुत जरूरी मीटिंग है, इसलिए वह अभी नहीं जा सकता। निशा मुस्कुराकर मान जाती है और शाम को जल्दी घर आने के लिए कहकर वहां से चली जाती है। जैसे ही निशा बाहर निकलती है, देव पूजा को बाहर आने के लिए कहता है। पूजा भी चुपचाप वहां से निकल जाती है, लेकिन उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि निशा के मन में शक पैदा हो चुका है और अब वह उसकी जिंदगी नरक बनाने वाली है। दूसरी तरफ निशा सीधे होटल मैनेजर महेश के पास पहुंचती है। वह झूठ बोलते हुए कहती है कि पूजा ने देव के सामने उसकी शिकायत की है और उस पर स्टाफ के साथ भेदभाव करने का आरोप लगाया है। ये सुनते ही महेश गुस्से से भर जाता है। उसे लगता है कि पूजा उसकी नौकरी छिनवाने की कोशिश कर रही है। निशा और आग लगाते हुए कहती है कि ऐसे स्टाफ को सबक सिखाना जरूरी है, वरना कल को वह और भी बड़ी मुसीबत खड़ी कर देगी। महेश उसी समय फैसला कर लेता है कि आज ही पूजा को होटल से बाहर निकाल कर रहेगा। उधर पूजा अपना काम खत्म करके घर जाने की तैयारी कर रही होती है। तभी महेश उसे रोककर कहता है कि किचन में स्टाफ कम है, इसलिए पहले सारा सामान कोल्ड स्टोरेज में रखकर जाओ। पूजा कहती है कि उसकी ड्यूटी खत्म हो चुकी है और कोई उसका इंतजार कर रहा है, लेकिन महेश डांटते हुए कहता है कि अगर नौकरी करनी है तो जो कहा जाए वही करना पड़ेगा। मजबूर होकर पूजा भारी भारी कार्टन उठाकर कोल्ड स्टोरेज के अंदर ले जाने लगती है। जैसे ही वह अंदर पहुंचती है, बाहर खड़ा महेश मौका देकर कोल्ड स्टोरेज का दरवाजा बाहर से लॉक कर देता है। अंदर पूजा जोर जोर से चिल्लाने लगती है और मदद के लिए आवाज लगाने लगती है, लेकिन बाहर उसकी आवाज किसी तक नहीं पहुंचती। धीरे धीरे ठंड बढ़ने लगती है, उसके हाथ पैर सुन्न होने लगते हैं और सांस लेना भी मुश्किल हो जाता है। लेकिन उसे बिल्कुल भी पता नहीं था कि देव को उसके गायब होने की खबर मिल चुकी थी और वह उसे ढूंढते हुए सीधे कोल्ड स्टोरेज की तरफ दौड़ रहा था। पार्ट 2 में देव जैसे ही कोल्ड स्टोरेज का दरवाजा खुलेगा, उसके सामने जो नजारा होगा वह सबकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल देगा। पार्ट 2 के लिए सब्सक्राइब करें।